प्रारंभ कर रहे हैं पहले तत्व से, मैं कौन हूं। बच्चे को जब पहली चीज बताई जाती है तो पहले उसकी पहचान बताई जाती है। जरूरी है नहीं है, बताइए पहली चीज क्या होनी चाहिए जीवन में? पहचान। क्योंकि अगर पहचान ही नहीं है तो क्या मैं लक्ष्य प्राप्त करूंगा और क्या लक्ष्य पे चल प्राप्त करने के लिए कार्य करूंगा। दूसरी चीज, पागल व्यक्ति कौन होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके, मेन लक्षण बताइए। हैं जी? ये जो स्वयं की शुद्धि ना हो, अर्थात बड़ा सिंपल वर्ड में अपनी पहचान भूल गया है। पागल देखना, हर टाइम ध्यान रखना, अपनी जो उसकी ओरिजिनल पहचान है उसको वो भूल गया होता है। देखो अभी तक याद है जब मैं छोटा था, उसके बाद मैं जब पढ़ रहा था स्कूल में, तो मेरे कॉलेज के अंदर बाद में जो मेरे दोस्त थे वो 60% डॉक्टर बने। तो उनमें से एक की पोस्टिंग हुई थी आगरा में। उस टाइम सबसे बड़ा पागल खाना आगरा और बरेली का माना जाता था। तो आगरा के पागल खाने में उसकी पोस्टिंग हुई। तो मैं गया हुआ था एक बार, तो मैंने कहा भाई एक बार देख तो आए पागल खाने को, ये पागलों की हालत क्या होती है। तो प्रभु जी जब मैं गया अंदर तो एक जगह मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति, एक खाट लगी है, उसके ऊपर एक और खाट लगी है, उसके ऊपर वो बैठा है और उसके सामने कुछ 20-25 पागल और बैठे हैं। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा, मैं अंदर घुस गया तो उसने बताऊं क्या कहा, नमस्कार करो। जानते नहीं कि राजा को नमस्कार करना चाहिए। वो भाई साहब अपने आप को क्या समझ रहे थे? राजा समझ रहे थे। मैंने नमस्कार किया तो मैं जाने लगा वापस बाहर की तरफ। इधर आओ, कहां जाते हो? राजा से बगैर पूछे। मैंने कहा राजा जी आपने एक काम बताया था वो करने जा रहा हूं। बोलते अच्छा मैंने बताया था तुम्हें कोई काम? हाँ जी। तो जैसे मैं और आगे बढ़ा प्रभु जी उसने मुझे बुलाया, इधर आओ, कान लाओ। तो मेरा दोस्त जो था, डॉक्टर जो था, वो भारी खड़ा था दरवाजे के। मैंने काट कूट तो नहीं लेगा? बोलता नहीं, ये हिंसक किस्म का नहीं है, जाओ सुनो क्या बोलता है। बताऊं प्रभु जी कान में क्या बोला मुझे? ध्यान रखना ये सब सफेद कोट वाले पागल हैं, ये सारे सफेद कोट वाले पागल हैं। डॉक्टरों को पागल कह रहा है जैसे आप लोग हमें कहते हो। समझ में आया प्रभु जी? मैं बाहर आया, मैंने कहा ये असलियत में क्या है? उसने कहा असलियत में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये असलियत में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आगे गया प्रभु जी तो कोई खटिया के नीचे घुसा हुआ था, मुझसे कहता है 5 नंबर। 5 नंबर? मैं तो उसने मुझे कहा ये 5 नंबर का पाना मांग रहा है, ये मैकेनिक समझता अपने आप को। मैंने कहा ये क्या है? बोलता है ये इंजीनियर है, ये अपने आप को मैकेनिक समझ रहा है और ये इंजीनियर भी सिविल है, इसका कोई लेना देना नहीं है पाने वाने से, ये अपने आप को मैकेनिक समझता है। अर्थात अपनी पहचान भूल गया, इसलिए सारे कार्य गड़बड़ हो गए, सारे कार्य गड़बड़ हो गए प्रभु जी। इसीलिए अब सुनिए, भगवत गीता के अंदर अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये ऐसी परिस्थिति में मुझे श्रेष्ठकर जो है वो बताइएगा। क्या बोलता है प्रभु जी? जो श्रेष्ठकर हो मेरे लिए वो मुझे सत्य में बताइए। श्रेष्ठकर भी नहीं इधर उधर घुमाना, वो बताइए। तो पता है भगवत गीता भगवान कहां से शुरू करते हैं? भगवत गीता भगवान शुरू करते हैं कि अर्जुन तेरी ये सारी प्रॉब्लमों का कारण ये है कि तू अपनी पहचान भूल चुका है, अपने अस्तित्व को भूल चुका है। तू अपने आप को क्षत्रिय समझ रहा है, तू अपने आप को इनका भाई बंद समझ रहा है, तू इनका शिष्य समझ रहा है, तू सोच रहा है मैं भीष्म पितामह मेरे पर पितामह हैं। ये सब तू जो सोच रहा है तो तुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए कि तू अपनी पहचान को ही भूल गया है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का प्रारंभ किया। पहला श्लोक जो है जिसके अंदर कि भगवान दर्शन देना शुरू कर रहे हैं, और ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको मिस कर गए तो भगवत गीता नहीं समझ पाओगे। सबसे पहला श्लोक बताया था मैं, दूसरे अध्याय का 7वां, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और श्रेष्ठकर वस्तु जानना चाहता हूं। और कौन सी वस्तु? श्रेष्ठकर बताना मुझे, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या होगा। मुझे नहीं चाहिए जो
बोलो कि ये है, नहीं, श्रेष्ठकर चाहिए मुझे। समझ में आया प्रभु जी आपको? तो श्रेष्ठकर शिष्य जो कि विनीत भाव से शरणागत हुआ है भगवान का, कि आप जो कहोगे मैं सुनूंगा, मैं उपदेश के रूप में, आज सुबह बताया ना आपको, संदेश के रूप में नहीं, किसके रूप में? उपदेश। जब ही गुरु को उपदेशक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उपदेशक। ये उन लोगों के लिए जो उपदेश लेना चाहते हैं, संदेश नहीं। तो भगवान ने पहली चीज क्या कही? न त्व एवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनादीपा। हे अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय आएगा जब मैं नहीं हूंगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होगा। उसका मतलब हमारी व्यष्टि थी, हमारी व्यष्टि है और हमारी व्यष्टि रहेगी। ये सबसे बड़े लोग जो गलती करते हैं कि मोक्ष का मतलब है हम जाके लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी व्यष्टि खत्म हो जाएगी। ये बोगस स्टेटमेंट है। भगवान ने क्या कहा? मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा और ये सब रहेंगे। ये थे भी, आज भी हैं और कल भी। अर्थात मैं कभी खत्म नहीं हूंगा, अर्जुन तू कभी खत्म नहीं होगा और ये राजा कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी का पॉइंट है प्रभु जी भगवद गीता की शुरुआत के अंदर। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता, हम कहीं लीन फीन नहीं होते, क्योंकि अगर लीन हो जाए प्रभु जी तो हमारा व्यक्तित्व खत्म, व्यष्टि खत्म, तो फिर आनंद कौन लेगा? और हमने जीवन किससे शुरू किया था? वो जो आनंद के लिए या दुखों को समाप्त करने के लिए? नहीं, आनंद के लिए। दुख तो एक किस्म से क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? मतलब ये कार्य कर रहे हैं, इसके साथ ये भी बन गया। अरे आनंद जब प्राप्त करोगे तो दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। आपको दुख को हटाने की, हटेगी भी नहीं। जब तक आनंद नहीं आएगा ना, दुख नहीं हटेगा। जैसे कि गंदा नाली हो, उसमें जब तक साफ पानी नहीं मारोगे, गंदा पानी नहीं हटता। वो गंदा जो है वो गंदा रहेगा। कितना झाड़ू मार लो, कितना भी कुछ कर लोगे, उसमें क्या डालना पड़ेगा प्रभु जी? साफ पानी। इसी तरीके से जब आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो अब अगर आप कहते हो कि लीन हो जाएंगे जाके, तो आनंद कौन लेगा? मैं एक बार, ये बात है 1984 की, मैं IIT बॉम्बे में चर्चा कर रहे थे हम, क्योंकि IIT और ये सब जगहों पे जाओ चर्चा करने के लिए, बोलते हैं रात के 10:30 बजे बाद आना, खाना खुना खा के फिर बैठ के हम चर्चा करते हैं 2-3 बजे तक। आपको शॉक्ड हो जाओगे, अहमदाबाद के अंदर IIM जो है उसके अंदर प्रभु जी लाइब्रेरी खुलती दोपहर को 1 बजे के बाद है, क्योंकि वहाँ लोग आते ही 1 बजे के बाद हैं, उठते ही कि 10-11 बजे हैं। रात 2-3 बजे तक चलती उनकी कैंटीन, रात के 2 बजे तक चलती है प्रभु जी। लाइब्रेरी रात के 1 बजे तक चलती है। जब तो एक से एक गधा पैदा होकर निकलते हैं। हाँ, विश्व का सत्यानाश मार दिया। क्या मैनेजमेंट करी प्रभु जी। तो बेसिक चीज यह है कि पहचान, क्या जानना? अपनी पहचान। मिलना नहीं है कहीं जाके, जब ही अभी आगे चर्चा करते हुए आएंगे हमें। मैं भी यही सोचता था, वो तो IIT में, सॉरी बता रहा था मैं आपको, दिमाग से निकल गया, कि मैं चर्चा करते हुए मैंने कहा कि मोक्ष क्या होता है, कौन बताएगा? तो 2 लड़के ने, एक ने हाथ उठाया, उसने कहा मोक्ष का मतलब बस मोक्ष हो जाएगा, सब खत्म, लीन हो जाएंगे हम। दूसरे ने भी, एक ने भी, एक और, हाँ हम लोग कभी ना तो थे ना हैं, ये तो भ्रम है। तो एक और वहां बैठा हुआ था जो कि ये तो ग्रेजुएट कर रहे थे IIT, वो IIT ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उसने हाथ उठाया, बोलते सर अगर ये मोक्ष है तो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ मेरी कोई व्यष्टि तो है, मेरा व्यक्तित्व तो है, यहाँ मुझे सुख दुख तो मिल रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों अपने अस्तित्व को खत्म करूं? मैंने कहा बिल्कुल लॉजिकल उत्तर है, तर्क बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए मोक्ष का मतलब नहीं होता कि आपका व्यक्तिगत व्यष्टि या आप जो हैं वो खत्म हो जाता है। इस श्लोक से ये बड़ा क्लियर होता है। तो पहले भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि पहचान की समस्या थी अर्जुन की। हम लोग जीवन भर, आप देखना प्रभु जी, अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको भी लगेगा हाँ, अगर मैं अपनी पहचान पे समझ जाऊं तो ये सारे प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म हो गए। अर्जुन का हो गया था ना, क्या कहा था
कि मेरा मोह नष्ट स्मृति लब्धवा, मेरा अज्ञानता खत्म हो चुकी है। और उस अज्ञानता का फाउंडेशन क्या है कि अर्जुन तू भूल गया है कि तू कौन है, कि तू है कौन। तो इसलिए भगवद गीता शुरू इससे होती है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। मैंने कल भी बताया था आपको, कुरान में इसको रूह कहते हैं, बाइबल में इसको सोल कहते हैं, और वेदों में इसको आत्मा के नाम से बोध किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि मैं कैसे जानूं कि मैं आत्मा हूं। बड़ा जरूरी है प्रभु जी, बताऊं क्यों। अर्जुन ने भगवान से 8वें अध्याय में प्रश्न किया है कि आध्यात्म क्या है। तो भगवान ने बताऊं क्या जवाब दिया है, आत्मा के स्वभाव को जाना आध्यात्म है। आत्मा के स्वभाव को जानना आध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी अंग्रेजी का सब तो बड़ा क्लियर बताता है। स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट, पहले चीज क्या है, स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब आत्मा। जो आत्मा की स्वभाव की पढ़ाई है, ज्ञान है, उसको आध्यात्म कहते हैं, उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, यही समझने जा रहे हैं। ये पहचान भूल गए हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। तो अब मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि आत्मा, हम आत्मा हैं, आत्मा के क्या लक्षण है। तो अब शुरुआत पहले करता हूं, क्या करते हैं इसको समझने का, हर चीज का समझने का तरीका यह है कि पहले ना सिद्धांतिक रूप में मान लो कि आप आत्मा हो, फिर चलते हैं आगे। क्या, क्योंकि अध्यात्म शुरू नहीं हो सकती। आप फिजिक्स के जो जानते हैं आज तक किसी ने परमाणु को देखा नहीं है, आज तक नहीं देखा है प्रभु। हाँ, ध्यान रखना प्रभु, किसी ने परमाणु को नहीं देखा आज तक। परंतु सारा विज्ञान किस पर टिका हुआ है, परमाणु पर टिका हुआ है, और आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ, मतलब स्वयं सिद्ध परिणाम मानना पड़ेगा, नहीं तो विज्ञान नहीं पढ़ सकते। परंतु फिर परमाणु को कैसे मानते हैं, उसके लक्षण से। किसके, उसके लक्षणों से। अंग्रेजी में तो उसको एनर्जी पार्टिकल कह देते हैं। क्या कहते हैं, उसकी शक्ति से पता लगता है। जैसे एक दिन बादल ढके हुए हैं, पूरे दिन में बादल ढके हुए हैं, आप कहते दिन हो गया। कैसे पहचानते हैं, सूर्य को तो देख नहीं पाते हैं जी, सूर्य की किरणों से। किससे प्रभु जी, सूर्य की किरणों से। सूर्य किरणें जो हैं वो उनका प्रभाव है सूर्य का, उस प्रभाव से आप उसको पकड़ते हैं। किसको प्रभु जी, कि उसका उद्गम क्या है। इसी तरीके से ये एक तरीका है समझने का, चेतना जो है वो आत्मा का प्रभाव है। आपका जीवन जो है वो आत्मा का प्रभाव है। जीवन पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसके लिए भगवद गीता 13वें अध्याय में कहती है। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जैसे सूर्य एक जगह सृष्ट होकर, एक जगह स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से प्रकाशित करता है, इसी तरह से आत्मा शरीर में स्थित होकर पूरे शरीर को चेतना से, जीवन से व्याप्त करती है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी देख लीजिएगा, अगर हाथ कट जाए ना प्रभु जी, जिसका हाथ कट जाता है, अगर एक स्पेशल एनर्जी को देखने के मीटर बन गए हैं, उस जब देखते हैं तो ये शक्ति जो है पूरे हाथ की नजर आती है। क्या, फिजिकल हाथ नहीं है, परंतु वो शक्ति चल रही है। ऐसे पेड़ में भी आप पेड़ की टहनी काट दीजिए, अलग कर दीजिए, परंतु वो टहनी जहां थी ना, वहां वो शक्ति अभी भी फ्लो कर रही है। परंतु क्योंकि यंत्र नहीं है वो शक्ति को आगे पहुंचाने तक, इसलिए आपको वो शक्ति नजर नहीं आती। अब ये हम किससे समझ रहे हैं, प्रभाव से। इसको हम लोग कॉमन सेंस भी कहते हैं, सामान्य ज्ञान। क्या प्रभु, अब एक तरीका और है। जैसे मैं कहूं कि ये मेरी घड़ी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहां मैंने कहा ये मेरी घड़ी है, मैं इस घड़ी से पृथक हूं। सही बात है, गलत है? आप कहते हो ये मेरा घर है, आप घर हो के घर से पृथक हो, पृथक। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं कि इससे पृथक हूं, पृथक, अलग हूं। ये मेरा सर है, मैं सर नहीं, ये मेरा सर है। ये मेरा शरीर है? अगर ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं?
शास्त्रों में संस्कृत के अंदर अभी दो शब्द लेते हैं, अहम और माम। अहम का मतलब मैं और माम का मतलब मेरा। शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। माम ब्रह्मास्मि नहीं। जब आप कह दो ना मेरी आत्मा, गलत, क्योंकि आप तो आत्मा हो, तो मेरी कैसे हो सकती है? जब इस शब्द का इस्तेमाल किया, अहम, मैं आत्मा हूं। अब आप जीवन भर बोलते रहते हो मेरा शरीर। अरे भाई जान तो ले कि वो मैं है कौन? कौन है वो मैं? फिर आप सामान्य ज्ञान फिर आ जाते हैं, क्या होता है उसमें? जब आदमी की शरीर त्याग देता है तो क्या बोलते हैं? चला गया। क्या कहते हैं लोग? कौन चला गया? कौन चला गया? अरे जो चला गया उसको आप जानते भी नहीं थे। जो चला गया उसको आप जानते भी नहीं थे। अंग्रेजी में भी कहते हैं पास्ट अवे। क्या कहते हैं? पास्ट अवे, चला गया। ये हुआ एक बार एक व्यक्ति की डेथ हुई, फादर की, स्टूडेंट था वो, भगवद गीता पढ़ता था। उसको बुलाया गया घर, तो मां ने कहा तेरे पिताजी चले गए। तो सामने लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले पिताजी हैं। फिर चला कौन गया? जरा मां क्लियर करोगे? चाचा भी बोल रहा है चले गए। ये बताओ कि ये है मेरे पिता, जो चले गए थे वो मेरे पिता थे? माता जरा क्लियर कर कि ये जो पड़े हैं ये मेरे पिता हैं, ये जिसको कह रहे हो चले गए वो मेरे पिता थे। आपने कभी जो चले गए वो पिता थे तो उनको कभी जाना ही नहीं। और ये जो पड़े हैं ये कौन है? बोले मेरे पिता हैं। बोले बड़े कंफ्यूज्ड हो आप। एक तरफ कहते हो ये मेरे पिता है, एक तरफ बोलते हो पता है चला गया। अरे डिसाइड करो ना, सही तरह से उत्तर दो। आप यहां हैं, चले गए हैं प्रभु जी? कभी विचार किया? कभी जानने की कोशिश करिए। इस पहचान से अनभिज्ञ थे आप। अब एक व्यक्ति डॉक्टर, उनका नाम डॉक्टर इयन स्टीवनसन, मेडिकल के डॉक्टर थे, मेडिसिन के। 1960 के अंदर जीरोक्स मशीन सबको मालूम है, फोटो को कॉपी करते हो जीरोक्स मशीन। उसको जिसने आविष्कार किया था उसने डॉक्टर इयन स्टीवनसन को $1 मिलियन अर्थात $10 लाख दिए थे। कितने प्रभु जी? 1960 में, यह सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं होता। डॉक्टर इयन स्टीवनसन भी क्रिश्चियन नहीं मानते। ये जीरोक्स मशीन वाला भी क्रिश्चियन। इसने कहा $1 मिलियन ले। इनकी डॉक्टर इयन स्टीवनसन की जो मृत्यु हुई है कुछ 6-7 साल पहले हुई है, इन्होंने उस टाइम से शोध किया और ये सिद्ध कर दिया। करने निकले थे सिद्ध के पुनर्जन्म नहीं होता है, और सिद्ध ये कर दिया कि पुनर्जन्म होता है। आप गूगल पे जा सकते हैं, डॉक्टर इयन स्टीवनसन के बारे में पढ़ सकते हैं। पुनर्जन्म एक सत्य है, क्योंकि आत्मा के, अभी मैं गुणों के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। ये आत्मा को पहचानने के तरीके हैं प्रभु। पिछला जन्म याद, उसने पहले बेसिक लिया एकदम। पिछला जन्म याद, ये इंडिया में नहीं हुआ सिर्फ प्रभु, ध्यान रखिए। कई बार लोग सोचते हैं भारतवर्ष में लोगों को याद रहता है, नहीं। उसने वर्ल्ड ओवर, अमेरिका तक में। एक लड़की कहती है अपनी माँ से कि माँ आपने जो झुमके पहन रखे हैं ये मेरे पास भी थे। लड़की 2 साल की। बोलते तूने कब पहने थे? बोलते पिछले जन्म में। पिछले जन्म में? बोलते हाँ, आप इस तारीख को मैं एक होटल में आग लग गई थी और मैं उससे कूद गई थी और मर गई थी। डेट दिया उसने, अपनी नाम बताया उस टाइम का, 2 साल की बच्ची। ये इन्होंने इमीडिएटली उसको पता किया। न्यूज़पेपर में आते हैं खबरें, वो न्यूज़पेपर में गए, न्यूज़पेपर में मतलब बात करी उनसे, फ़ोन में, हाँ ये हुई थी और इस नाम की लड़की उसमें मरी है। और वो जो कूद रही थी होटल से बचने के लिए, तो उसने फोटोग्राफ भी उसका किया गया है। ये यहाँ का किस्सा नहीं, अमेरिका का है।
ऐसी एक बार क्या हुआ, एक दाम्पत्य जीवन थे, हस्बैंड वाइफ, उनका एक बच्चा, वो भी 2-2.5 साल का। तो माँ क्या कर रही है, एक बार ना एल्बम होती है ना, लोग ज्यादातर फोटो की एल्बम होती है, वो देख रही, तो देखते देखते एक जगह आया, तो ये लड़का कहता है मैं ये हूं। तू ये है? ये एक्चुअली लड़के का बाप था, दादा। बोलता ये मैं हूं। तो इनको कुछ लगा अजीब सा है, तो इन्होंने क्या किया, फिर खोला, जिसमें उसकी स्कूल की फोटो थी। किसकी प्रभु जी? स्कूल में सब बच्चों की होती है। बोले इसमें तू कहां है? बता दिया कि ये मैं हूं। हिल गए। फिर खोला उन्होंने, बोलते ये कौन है? तो एक गाड़ी के साथ एक आदमी खड़ा था। ये मैं हूं, ये मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी थी, ये मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी थी। इस औरत को थोड़ा बहुत विश्वास सा था, पुनर्जन्म, हाँ कुछ होता है। इसके माता पिता को भी थोड़ा बहुत था, पति को नहीं था। जब पति को बताया सब, तो पति तो हिल गया। उसने बहुत चीजें पूछी उनसे अपने पिता के बारे में, सबकी सब इसने बता दी। तो ये सिर्फ अमेरिका में किस्सा नहीं हुए, ये इंडिया में नहीं, सब जगह हुए। ऐसे ही मिडल ईस्ट में गोलन हाइट्स सुना होगा, इजराइल के अंदर खूब लड़ाई चलती है इस पे। वहां एक बच्चा पैदा होता है, 2.5 साल का होता है, अपने माता पिता को कहता है कि मेरे को तो मेरी हत्या करी गई थी पिछले जन्म के अंदर, और वो मैं दिखाता हूं आपको, यहां से 25 किलोमीटर दूर है वो जगह। माता पिता के पीछे पड़ा रहता है। माता पिता सोचते हैं बेवकूफ है, मूर्ख है कहीं का, इस्लाम में कहा पुनर्जन्म। ये लड़का लेके जाता है बच्चों को वहां, अपने माता पिता को। एक दिन जो तंग आ जाते हैं, बोलते लेके चल, बोलते खुदो यहां। तो वहां कंकाल मिलता है। क्या मिलता है? कंकाल मिलता है। बोलते हैं इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति जो इस गांव में रहता है, इसने मेरी हत्या करी है। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। नहीं मैंने हत्या नहीं करी। बोलते मैं बताता हूं किससे हत्या करी, इसने कहा इसको दबाया है। तो प्रभु जी कुल्हाड़ी से मारा था उसको, उसने खुदवाया तो कुल्हाड़ी वहीं मिली। लखनऊ के पास एक बच्चा 2-2.5 साल का कहता है, हिंदू घर में परिवार में पैदा हुआ है, ब्राह्मण के कुल के अंदर, बोलता है मुझे नमाज पढ़नी है। क्या? मुझे नमाज पढ़नी है। ईद कब है? बोले तू पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? बोलता है, फिर उसने नाम बताया अपना, मुसलमान नाम था। बोलता है मैं यहाँ से 125 किलोमीटर दूर, वो मेरा परिवार है वहाँ। मैं सब्जी का व्यापारी, छोटा मोटा सब्जी चलाता था। मैं अपने घोड़े गाड़ी में ला रहा था, सब्जी ला रहा था, पीछे से किसी ने एक्सीडेंट करके मुझे मार दिया। ये लोग माने नहीं बात, परंतु जब ये ज़्यादा करने लग गया तो इसको लेके गए वहाँ। और जब वहाँ लेके गए तो इसने सबको पहचान लिया। और एक व्यक्ति को बोलता है तूने 1000 रुपये वापस कर दिए क्या? बोलता मैंने कोई नहीं लिए। बोलते अरे उस दिन वहाँ दिए थे ना तुझे। वो 2.5 साल का बच्चा कह रहा है। इस आदमी का पीला पड़ गई चेहरा। बोलते हैं हाँ मैंने लिए थे, मैं वापस कर दूंगा। बोलते हाँ वापस कर दियो। मुसलमान का कहाँ पैदा होते हैं वो जी? हिंदू घर में। कहाँ पैदा होता है वो जी? किससे लड़ोगे? हैं बताइए, किससे लड़ोगे? एक सरदार, एक लड़की सऊदी अरेबिया में पैदा होती है, पंजाबी बोलती है। क्या बोलती है प्रभु जी? पंजाबी बोलनी शुरू कर दी। ये पागल हो गए वो सऊदी अरेबिया वाले, ये कौन सी भाषा बोल रही है? तो सऊदी अरेबिया गए हुए थे कोई लोग, हिंदुस्तानी वहां सरदार थे। ये भी उधर ही घूम रही थी, कहीं भाग के गई, उनसे लिपट गई। अरे घर वाले हैं हमारे तो। और पंजाबी बात करनी शुरू कर दी उनसे। वो पंजाब के थे। प्रभु जी, ये डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने पूरे विश्व में घूमकर, आज से 40 साल पहले सिर्फ 2% अमेरिकन मानते थे कि पुनर्जन्म है, आज 35% मानते हैं, क्योंकि सामने आ गया प्रभु जी। उसका मतलब कोई चीज हमारे अंदर है जो निकल कर जाती है। शरीर तो खत्म हो जाता है, परंतु वो तो रहती है। वही हमारी पहचान है, वही हम हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर हुए हैं माइकल सबॉम। ये हार्ट के बहुत बड़े वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट माने गए हैं।
कनाडा के, कहां के प्रभु जी? कनाडा के। इन्होंने किताब लिखी है जिसमें बताया है कि मेरे कई पेशेंटों ने अपना पूरा ऑपरेशन बताया है ऑपरेशन होने के बाद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रभु जी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। हिंदी में कुछ नहीं है इसका भी, शरीर के बाहर अनुभव करना। और वो कहता है, मैं शॉक्ड हूं कि जब तक कि व्यक्ति ऊपर नहीं होगा एकदम टॉप पे, वो इस तरीके से ऑपरेशन को समझा नहीं सकता। ये एक के साथ नहीं हुआ है, बहुतों के, उसने कहा काफियों के साथ, कहा मेरे कई पेशेंटों के साथ हुआ है ये। और उन्हें यह तक बता दिया कि मैंने नर्स को कैसे डांट लगाई जब उसने मुझे गलत काटने का चाकू दे दिया। तो क्या चीज थी जो निकल के देख रही थी, परंतु जीवित था व्यक्ति। तो कई बार लोग कहते हैं अगर आत्मा निकल गई तो मरा कैसे नहीं? तो सिंपल बता देता हूं आपको। जैसे पतंग होती है ना प्रभु जी, पतंग की डोर, ये जब तक डोर कटेगी नहीं पतंग नहीं उड़ जाएगी। इसी तरीके से जब तक आपकी मृत्यु नहीं आएगी, आत्मा अगर निकल भी जाए तो एक उसका धागा उसके साथ चेतना का जुड़ा रहता है। ये रात को भी कई लोगों के साथ होता है। वो शरीर त्याग देते हैं, शरीर से निकल जाते हैं। त्यागने का मतलब शरीर से निकल जाते हैं, इधर उधर घूम के आते हैं। कई स्वप्न की तरह देखते हैं इसको, और कई हकीकत तो जानते ही नहीं, क्योंकि स्वप्न ही लगता है वो सारा का सारा जो हुआ। जब ही कहा गया है कभी भी सोते हुए व्यक्ति को झटके से मत उठाओ। लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक नहीं, ये कनेक्शन कट जाएगा, ये कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए जब भी सोते हुए व्यक्ति किसी को उठाओ, उसको आराम से उठाना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हो सकता है आत्मा जी घूम रही हो। इसलिए कई बार बोलते हैं, मुंडक उपनिषद में आया है, उपनिषदों में आया है कि ये आत्मा रहती कहां है? ये आत्मा हृदय में रहती है। कहां रहती है? हृदय में। तो कई लोगों ने पूछा, जब हृदय का हम ऑपरेशन करते हैं तो ये कहां जाती है? अरे भाई साहब, अगर आप मेरी चेयर चेंज कर रहे हो तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, फिर चेयर दूसरी आगे बैठ गए। सिंपल, कितना सरल है। जैसे वो निकलती है तो ये चेतना की डोर कनेक्टेड रहती है। हार्ट ऑपरेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि दिल अगर निकाल भी लेते हैं और दूसरा लगाते हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि बेसिकली आदमी को बोलते हैं कि मर गया, ऑपरेशन करेंगे फिर जुड़ जाएगा। वो हर टाइम जिंदा रहता है। तो ये पहचान को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है हमारे शास्त्र में। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। नहीं, जिसका हृदय निकाला गया वो मृत का निकाला जाता है, जीवित का नहीं। जो मर गया है उसको विद इन कुछ टाइम होता है, 1, 2, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको चेंज करना होता है। जब वो डेड हो जाता है उसी के बाद हृदय, जीवित में हृदय नहीं निकालते, क्योंकि जीवित का हृदय निकालेंगे तो वो डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। हैं जी? हाँ, तो मर जाता है ना व्यक्ति, वो मर जाता है, वो मर जाता है। वो मर्डर है हकीकत में देखा जाए तो। वो क्या है? मर्डर है। वो मर्डर कर दिया, ये गलत है, वो मर्डर कर दिया। अगला एक और तरीका जो करते हैं, जो जिसने भी डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने भी करा है, उसका इस्तेमाल यह किया है। इसको कहते हैं, जो आप हिप्नोटिज्म को हिंदी में सम्मोहन के द्वारा रिग्रेशन, मतलब सम्मोहन के द्वारा उसको पीछे ले जाना। और ये चेक किया है, जो उसने कहा है उसको चेक किया गया है कि ऐसा हुआ है क्या, ऐसा है क्या। इसने वो केस नहीं लिए जहां आप चेक नहीं कर सकते, उसको छोड़ दिया। साइंटिस्ट था प्रभु जी, किसी ने बोला कि मैं ये था और वो था, चेक नहीं हो सकता, 300 साल पहले की बात कर रहा है, नहीं, इसको अलग कर दो, साइड में लगा दो। इसको सम्मोहन करो, रिग्रेशन करो, मतलब पीछे लेके जाओ। अगर तो हम चेक कर सकते हैं पिछले, तो एक के साथ हुआ। और जो रिग्रेशन करते हैं बहुतों के साथ ऐसा होता है। और इसमें कई बार बीमारियों के इलाज मिल जाते हैं। जिसको कोई मेंटल प्रॉब्लम कभी आती है तो इसको ये सम्मोहन करके पीछे लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं उस डर को हटा। क्या करते हैं? उसको, उस डर को हटा, उस पीरियड में ले आके उस डर को हटा के वापस लेके आते हैं। परंतु इसमें डेंजर क्या है, कई बार वापस नहीं आते। जब वो साइन कराते हैं, पहले क्या करते हैं प्रभु जी? पहले साइन कराते हैं कि अगर वापस नहीं आए तो इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए साइंटिफिकली, अब लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, तो
तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, ठीक है चल आ जा, 1 साल ऐसे रिसर्च जो कर रहे हैं उनके साथ तुझे बिठा देता हूं, 1 साल 2 साल दे, या तो मान ले या फिर उनके साथ घूम। वो जाते हैं, अभी भी चल रहा है ये। डॉक्टर इयन स्टीवन चले गए, उनके नीचे आ गया डॉक्टर टक्कर, वो कर रहे हैं इस पे। इसे बड़ा जबरदस्त शोध चल रहा है प्रभु जी अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो लोग मान गए हैं कि अगर ये पुनर्जन्म जो है ये मान ले लोग, सारी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आपकी जानकारी के लिए अभी मेरे पीछे मेघवाल जी से मीटिंग हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, बीकानेर से आपके एमपी हैं वो। हाँ जी, मैं उनके साथ मेरी 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने क्या फालतू के चक्कर में लगे रहते हो, ये सिद्ध करो कि पुनर्जन्म है, इसके लिए मिनिस्ट्री बनाओ या मिनिस्ट्री के अंदर जगह बनाओ। उन्होंने एग्री किया, बोले बात बिल्कुल सही है, अगर ये पुनर्जन्म अगर सिद्ध हो गया तो सब टेररिज्म खत्म हो जाएगी, मेरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं किससे द्वेष करूंगा, जिससे द्वेष करता हूं, दुश्मनी करता हूं, अगला जन्म उसी घर में होगा, फिर अपने लोगों से लड़ाई करूंगा। सही बात है गलत बात है, बताइए आप मुझे। मान लिया उन्होंने अपनी जेब में से नोटबुक निकाली, आईएएस है ना वो पुराने, तो जेब में से नोटबुक निकाली और उस पर नोट किया, बोलते किस मिनिस्ट्री में आएगा, एजुकेशन में या कल्चर में। मैंने किसी में भी डालो। और ये सत्य है, ये पुनर्जन्म एक अटल सत्य है, क्योंकि जब हम कर्म पे चलेंगे और भाग्य पे बात करूंगा तब आपको पता लगेगा भाग्य होता क्या है, कर्म होते क्या है और पुनर्जन्म कैसे कार्य करता है। परंतु अभी इतना मान के चलिए, जितना मैंने आपको बताया है इस पर विचार करिएगा। कभी भी या तो अथॉरिटी को मानो, नहीं मानते तो उस रास्ते पे चलो। जैसे मैंने आपको बताया था, ज्योतिष ना तो मैं मानता था ना उसको छोड़ता था। मैंने कहा मैं जानूंगा, अपने आप देखना चाहता हूं ये है क्या। हम लोगों में गलती बताऊंगे, भारतीयों में गलती क्या है, हम बगैर जाने तो रिजेक्ट कर देते हैं और बगैर जाने उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, थोड़े से इसमें अमेरिकन जैसे बनो, न्यूट्रल बन जाओ। क्या बनो प्रभु जी, और फिर उस पर शोध करो, या मान लो या तो अब भगवत गीता को आप कैंसिल कर सकते हो प्रभु जी। भगवत गीता का ज्ञान, ये जब मैं कर्म पे चर्चा करूंगा आपसे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। अब आप एक एक कदम लोगे तो फूंक फूंक के लोगे कि जवाब बेटा दुनिया की नजरों से बच जाएगा, परंतु जवाब तो देना पड़ेगा। ज्यादा स्मार्ट मत बनो।